यूपीएससी का फॉर्म भरने की फीस सिर्फ 100 रुपए है, लेकिन यूजीसी नेट जेआरएफ की फीस 1150 रुपए। कई स्टेट पीसीएस एग्जाम की फीस 500 से 1000 रुपए तक। और फिर हम कहते हैं कि इंडिया में एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं हो रही। दुनिया का सबसे टफ एंट्रेंस एग्जाम माने जाने वाला चीन का गाओकाओ, जिसमें हर साल लगभग 1 करोड़ 33 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, उसकी फीस चाइना सिर्फ 70 आरएमबी रखता है। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कन्वर्ट करें तो लगभग 220 से 250 रुपए के बीच बैठती है। कई प्रोविंसेस तो वहां फीस वेव कर देती है ताकि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी एग्जाम दे सके। लेकिन इंडिया में धीरे धीरे एजुकेशन अपॉर्चुनिटी कम और ट्रांजैक्शन ज्यादा लगने लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और सिक्योरिटी ये किसी भी सिविलाइज स्टेट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सिटीजन टैक्स इसीलिए देते हैं ताकि स्टेट इन चीजों को एक्सेसिबल बना सके। तो सवाल यह है कि अगर स्टूडेंट को सिर्फ एग्जाम देने के लिए हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं तो टैक्स पेयर का पैसा आखिर जा कहां रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई एग्जाम कंडक्ट कराने में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती है। बिल्कुल आती है, लेकिन उसके सॉल्यूशंस भी हैं। गवर्नमेंट चाहे तो अल्कोहल, टोबैको और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर एक छोटा सा एजुकेशन सेस लगा सकती है और उस पैसे को डायरेक्टली एंट्रेंस एग्जामिनेशन को सब्सिडाइज करने में इस्तेमाल कर सकती है, चाहे वो यूपीएससी हो, नीट हो, जेई हो या फिर यूजीसी नेट। क्योंकि अगर एजुकेशन जेन्युइनली एक्सेसिबल बनानी है तो सबसे पहले इस फाइनेंशियल बैरियर को हटाना पड़ेगा। और ऑनेस्टली मुझे हैरानी इस बात से होती है कि आज तक कोई पॉलिटिशियन या मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में इस इशू को सीरियसली रेज क्यों नहीं किया। क्योंकि अगर देश का यूथ ही फील नहीं करेगा अपॉर्चुनिटीज एक्सेसिबल हैं तो फिर डेवलपमेंट सिर्फ स्पीचेस में होगा, रियलिटी में नहीं।